हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एनी डिसऑर्डर विच कोज पोलीयूरिया मेलाइटस मीन्स हनी। डायबिटीज मेलाइटस को सर्वप्रथम थॉमस विली के द्वारा डिस्क्राइब किया गया, जिसने यूरिन में स्वीटनेस को 1675 में डिस्कवर किया। यह एक क्रोनिक कार्बोहाइड्रेट CHO मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, जो इंसुलिन की कमी अथवा इंसुलिन हेल्प टू एंटर द ग्लूकोज इनटू सेल के कार्य करने में असमर्थ होने के कारण होता है तथा हाइपरग्लाइसेमिया द्वारा प्रकट होता है। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस अथवा इंसुलिन के इनफेक्टिव अप्रभावी होने के कारण होता है। इट इज ए मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। इसको क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन द कॉज। देर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। पहला टाइप इसका ए प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस 98%। इट इज unrelated to another disease. It again divided into 2 types: insulin dependent diabetes mellitus IDDM और type 1 diabetes mellitus. Type 1 occur due to deficient secretion of insulin. इसके कॉज और रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन जैसे कॉक्साक्रिक वायरस तथा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा पैंक्रियाज का डिस्ट्रक्शन, ऑटो एंटीबॉडीज से पैंक्रियाज की बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन, हेरिडिटरी आल्सो डिलीवरी टू प्ले रोल। IDDM डेवलप इन पीपल बिलो 20 ईयर ऑफ एज। यदि यह इन्फेंसी तथा चाइल्डहुड में डेवलप हो तो इसे चाइल्डहुड डायबिटीज मेलाइटस जुवेनाइल DM कहते हैं। इसका ओबेसिटी से कोई संबंध नहीं होता, जबकि इसमें एसिडोसिस तथा कीटोसिस होता है। सेकंड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस NIDDM और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी बोला जाता है इसको। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर की संख्या कम हो जाती है तथा इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन के प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं, जिसके कारण इंसुलिन कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इसका कॉज और रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। मेजर रिस्क फैक्टर इसमें NIDDM के डायग्नोसिस के समय 80 से 90% ओवरवेट होते हैं। ओल्ड एज में होता है 40 ईयर ऑफ एज के बाद में, और स्ट्रेस एंड हेरेडिटी इसका रिस्क फैक्टर है। इट इज़ मोर कॉमन टाइप 90% ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज पेशेंट आर टाइप 2। टाइप 2 DM में TKA नहीं होता क्योंकि इंसुलिन की प्रेजेंट में फैट का ब्रेकडाउन नहीं होता है। बी है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, ये 2% होता है। अन्य डिसऑर्डर्स में पैंक्रेटाइटिस के फ्रीक्वेंट एपिसोड के कारण पैंक्रियाज का डैमेज होने अथवा ड्रग जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड के कारण होने वाला डायबिटीज मेलाइटस है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कार्डिनल साइन आर पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया, मोर कॉमन इनटू टाइप 1। वेट लॉस मोर कॉमन इन टाइप 1 एंड रेयर इनटू टाइप 2। एस्थेनिया एंड वीकनेस, हाइपरग्लाइसेमिया, स्लो वाउंड हीलिंग एंड क्रिटिल डिस्फंक्शन, ब्लड विंजन जो कैटरेक्ट फॉर्मेशन अथवा रेटिना के ब्लड वेसल के डैमेज होने का कारण होता है। पैरेस्थेसिया तथा फीट में एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण अपर्याप्त सर्कुलेशन से वेट गैंग्रीन होना। ग्लूकोज यूरिया इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल अबव 180 mg पर डायलीटर। इसके डायग्नोसिस है, फर्स्ट डायग्नोसिस है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT। टेस्ट करने के पहले पेशेंट को 10 से 12 हॉर्स तक ओवरनाइट फास्टिंग में रखते हैं। टेस्ट के 8 घंटे पहले अल्कोहल, कॉफ़ी, स्मोकिंग अथवा स्ट्रेसनेस एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं। पहले मॉर्निंग में फास्टिंग ब्लड सैंपल लेकर फिर 100 ग्राम ग्लूकोज की लोडिंग डोज देते हैं। 30 मिनट के अंतराल पर कम 2 हॉर्स तक ब्लड तथा यूरिन सैंपल लेकर मेजरमेंट करते हैं। प्राप्त आंकड़ों से ग्राफ बनाते हैं। ग्लूकोज लोडिंग डोज के 2 हॉर्स बाद यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 mg पर डायलीटर या अधिक हो तो यह डायबिटीज मेलाइटस को कन्फर्म करता है। नॉन डायबिटीज पेशेंट में ब्लड शुगर पीक लेवल 120 से 160 mg पर डायलीटर तक जाकर 2 हॉर्स में नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। सेकंड है ग्लूकोसिलेटेड HbA1c, ब्लड ग्लूकोज की मात्रा जो हीमोग्लोबिन से बाउंड होती है। ब्लड ग्लूकोज AIC पिछले 3 मंथ 90 दिन में ब्लड ग्लूकोज लेवल के कंट्रोल को इंडिकेट करता है। नॉर्मल रेंज ऑफ IbAIC इज 4 to 6%. The goal of diabetes mellitus client is HbA1c should be 7% of lower or lower. Glycolysate hemoglobin and estimated average
ग्लूकोज लेवल आर। ये ग्लाइकोलाइसिड हीमोग्लोबिन इन परसेंट में है और ये एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज EAG mg पर डायलीटर में इस सारणी के द्वारा समझा गया है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। फर्स्ट है इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी। सेम साइट के बार बार यूज करने से इंजेक्शन साइट पर फाइब्रस फैटी मसाज का बनना। क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करें कि एक साइट को यूज करने के बाद सेम साइट को 2 से 3 वीक तक पुनः यूज ना करें। प्रत्येक इंजेक्शन के बाद इंजेक्शन साइट को 1.5 इंच 3.8 सेंटीमीटर दूरी पर रोटेट करें। सेकंड है डाउन फिनोमेना और ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया। अर्ली मॉर्निंग 5 से 8 AM में GH व कोर्टिसोल के एक्सेसिव सिक्रेशन से इंसुलिन की टिश्यू के प्रति सेंसिटिविटी कम होने से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसे डाउन फिनोमेना कहते हैं। थर्ड है सोमोगी फिनोमेना, इसको अदर नेम से भी जानते हैं, और रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया के एपिसोड के बाद काउंटर रेगुलेटरी होने के निकलने से रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया होना। इंसुलिन इंजेक्शन के कारण 2 से 3 AM पर तेजी से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने के कारण कुछ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण पुनः 7 से 8 AM पर हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। इसे सोमैगी इफेक्ट तथा रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। अब देखेंगे हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसका पहला कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। इसके अंदर भी पहला टाइप है सब टाइप हाइपोग्लाइसेमिया। अत्यधिक इंसुलिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिया एजेंट अत्यधिक कम फूड तथा एक्सेसिव एक्टिविटी के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल का 70 mg पर डायलीटर से कम हाइपोग्लाइसेमिया हो जाना। इस कंडीशन को सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर, हनी, हार्ड कैंडी, लो फैट मिल्क तथा फ्लूइड जूस से ट्रीट करें। सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में 20 से 50% डेक्सट्रोज व इंजेक्शन ग्लूकागोन को सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करें। हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस क्लाइंट जैसे ओल्ड क्लाइंट, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट लेने वाले क्लाइंट व क्लाइंट जो बार बार हाइपोग्लाइसेमिया एपिसोड्स का अनुभव करते हैं, वह हाइपोग्लाइसेमिया के वार्मिंग साइन का अनुभव नहीं करते। सेकंड टाइप है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस DKA। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में होता है। कीटोन बॉडीज का निर्माण लॉन्ग फास्टिंग, स्टारवेशन, सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी व DM के दौरान फैट के मेटाबॉलिज्म से होता है। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हाइपरग्लाइसेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फ्रूथी ब्रिथ, इलेक्ट्रोलाइट लॉस, डिहाइड्रेशन, सर्कुलेटरी शॉक, कुस्माल ब्रीथिंग। इसका ट्रीटमेंट बताया गया है। ट्रीट डिहाइड्रेशन बाय 0.9% NS इन्फ्यूजन विद रेगुलेशन इंसुलिन। ब्लड ग्लूकोज लेवल के 250 से 300 mg पर डायलीटर पर आने पर डेक्सट्रोज को ऐड करें। K+ लेवल को क्लोजली मॉनिटर करें क्योंकि ट्रीटमेंट के फर्स्ट आवर में इसका स्तर शीघ्रता से कम होता है। थर्ड है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलार नॉन कीटोटिक सिंड्रोम HHNS। यह कॉम्प्लिकेशन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में होती है। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल अत्यधिक हाई 600 से 1200 mg पर डायलीटर होता है, लेकिन कीटोसिस व एसिडोसिस नहीं होता। इसमें कीटोन बॉडीज नहीं बनती क्योंकि इंसुलिन की प्रेजेंस से फैट का ब्रेकडाउन नहीं होता है। इट इज मैनिफेस्टेड बाय अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। इसका फोर्थ टाइप है डायबिटिक कोमा। अत्यधिक लो अथवा अत्यधिक हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण कोमा होना। यद्यपि हाइपोग्लाइसेमिक कोमा अत्यधिक कोमा कॉमन होता है। बी है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। ए था एक्यूट कॉम्प्लिकेशन एंड बी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। इसमें है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, CAD, हाइपरटेंशन, CVA, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज ETC। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन इसमें है डायबिटीज रेटिनोपैथी। डायबिटीज रेटिनोपैथी में है वेस्कुलर डिजनरेशन के कारण रेटिना में अपर्याप्त ब्लड सप्लाई अथवा रेटिना हिमोरेज के कारण ब्लाइंडनेस होना डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन किडनी फंक्शन। माइक्रो एल्ब्यूमिन इज अर्ली क्लिनिकल प्रेडिक्टर ऑफ डी नेफ्रोपैथी। डायबिटीज न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में है एथेरोस्क्लेरोसिस के डिपोजिशन के कारण संपूर्ण बॉडी में नर्वस सिस्टम का जनरल डिटरेशन होता है। इसी कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज गैंग्रीन, मोस्ट गैंग्रीन का बनना, गैस्ट्रिक पैरेसिस, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पिटी, मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस तथा फीमेल में डिस्पेरियूरिया होना होता है।
क्रेनियल नर्व थर्ड अथवा सिक्स कॉमन फ्रीक्वेंट इन्वॉल्व नर्व के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण डिप्लोपिया हो जाता है। इसके कारण न्यूरोजेनिक ब्लैडर, डिक्रीज स्वीटिंग, ऑटोमिक न्यूरोपैथी व पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो जाती है। गैंग्रीन बनने व ट्रोमा को रोकने के लिए केयरफुल फुट केयर आवश्यक होती है। डायबिटिक पेशेंट की लोअर एक्सट्रीमिटीज में वेस्कुलर इनसफिशियंसी, न्यूरोपैथी तथा इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप बनने वाली गैंग्रीन को डायबिटिक गैंग्रीन कहते हैं। डायबिटिक गैंग्रीन इज मोस्ट इन नेचर। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में डाइटरी मैनेजमेंट फर्स्ट है, पेशेंट थोड़ा व बार बार लो शुगर अथवा लो फैट युक्त डाइट लेने की सलाह करें। एनर्जी कैलोरी या डिस्ट्रीब्यूशन निम्न प्रकार से होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मेनली पॉलीसेकेराइड नॉट सिंपल शुगर 50 से 60%, प्रोटीन 15 से 20%, फैट 20 से 30%। मोनोसेकेराइड्स व डाइसेकेराइड्स को सिंपल शुगर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक स्ट्रेच कई लिंक्ड सेकेराइड से बना एक मॉलिक्यूल होता है जैसे पॉलीसेकेराइड्स। डाइट में सोल्यूबल तथा इनसोल्यूबल फाइबर लेने के लिए एडवाइज करें। सोल्यूबल फाइबर ब्लड ग्लूकोज व कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं तथा इनसोल्यूबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग अप्रोच में यूज फॉर सम डाइट। थर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, वेट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। एक्सरसाइज से कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और मसल टोन बढ़ता है। ब्लड ग्लूकोज को एक्सरसाइज के पहले, दौरान तथा बाद में मॉनिटर करें। दिन के एक निश्चित समय पर तथा मील के बाद जब ब्लड ग्लूकोज लेवल पीक पर हो तब एक्सरसाइज करें। ब्लड ग्लूकोज के 250 mg/L से अधिक तथा यूरिन में कीटोन के अनुपस्थित होने पर एक्सरसाइज को अवॉइड करें। थर्ड है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट OHA। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को NIDDM वाले पेशेंट से में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए एडमिनिस्टर करें। OHA सेल पर इंसुलिन रिसेप्टर की संख्या को बढ़ाकर इंसुलिन की एक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपिरिडिन, ग्लिपिजिड, पायोग्लाइटाजोन, क्लोरप्रोपामाइड इत्यादि। किसी भी सर्जरी में 48 घंटे पहले मेटफॉर्मिन को तथा 24 घंटे पहले अन्य लॉन्ग एक्टिंग OHA को बंद करना चाहिए। फोर्थ है इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन इज मेनली यूज टू ट्रीट टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। यदि टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस में डाइट, एक्सरसाइज और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होता तो इंसुलिन का उपयोग किया जा सकता है। इंसुलिन बेस्ड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इस सारणी के द्वारा समझाया गया है। फर्स्ट है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, एग्जाम्पल लिस्प्रो इंसुलिन, तो ये इसका ड्यूरेशन एक्शन होता है 3 से 6 घंटे। सेकंड है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, एग्जाम्पल रेगुलर इंसुलिन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 6 से 10 घंटे। थर्ड है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, एग्जाम्पल NPH, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 16 से 24 घंटे। फोर्थ है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, एग्जाम्पल अल्ट्रालेट इंसुलिन एंड इंसुलिन क्लेरगिन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 18 से 24 आवर्स। वर्तमान में काम आने वाले अधिकांश इंसुलिन रिकम्बेंट DNA टेक्नोलॉजी से बने होते हैं तथा यह इम्यूनोग्लोजिकल प्रेस्पेक्टिव से ह्यूमन इंसुलिन से समान होते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन को 27 से 29 गॉज की निडल द्वारा सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। इसकी लेंथ होती है 0.5 इंच। इंसुलिन को नॉर्मल साइज क्लाइंट में 45 से 90 डिग्री एंगल तथा थिन क्लाइंट में 45 से 60 डिग्री एंगल पर एडमिनिस्टर करते हैं। NPH न्यूट्रल प्रोटोमाइन हैग्ड्रॉन को 1936 में पोर्सिन, स्वाइन और पिग से प्रोटामिन को जोड़ करके बनाया गया था। रेगुलर इंसुलिन को अन्य किसी भी प्रकार के इंसुलिन से मिक्स किया जा सकता है तथा इमरजेंसी कंडीशन जैसे DKA में इसे IV रूट से भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। जब इंसुलिन को मिक्स करना हो तब सबसे पहले वाइल से रेगुलर इंसुलिन या शॉर्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन को ड्रॉ अप करना चाहिए। इंसुलिन ग्लैरिन नर्व मिक्स्ड विद एनी अदर टाइप ऑफ इंसुलिन। यदि दो लगातार टेस्टिंग में ब्लड ग्लूकोज 2 से 40 mg/L से अधिक आए तो यूरिन को कीटोन बॉडीज बाई प्रोड्यूस ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए मॉनिटर करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को लो ब्लड शुगर जैसे शुगर, स्वीटेस्ट, पाल्पिटेशन तथा हाई ब्लड शुगर जैसे पोलीयूरिया व पोलीडिप्सिया के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करने के बार बार टच करें। इंसुलिन प्लेसेंटा तथा ब्रेस्ट मिल्क में एंटर नहीं हो सकता, अतः प्रेगनेंसी तथा यह लैक्टेशन में सेफ होता है। स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को कोल्ड प्लेस में रखा जाना चाहिए
तथा फ्रीजिंग और सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोज को अवॉइड करना चाहिए। बिफोर इंजेक्शन इट शुड बी एट रूम टेम्परेचर। इंसुलिन वायल मे बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर इफ वायल यूज्ड विद इन 1 month। मेन साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन एब्डोमेन अराउंड द umbilicus, most suitable site because rapid and evenly absorption। posterior surface of arm, anterior surface of thigh and hips। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। डायबिटीज़ मेलाइटस हमारा पूरा हो चुका है और नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज, फियोक्रोमासाइटोमा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन और डायबिटीज इंसिपिडस। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो।